राहुल गांधी के बयान पर भाजपा का पलटवार। राहुल गांधी ने किया सेना का घोर अपमान। जो पाकिस्तान ने नहीं कहा वो राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस पार्टी के कारनामे कैलेंडर में सरेंडर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस जहां इसे प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर सवाल बता रही है, वहीं भाजपा इसे सीधे सेना का अपमान करार दे रही है। भाजपा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनके बयान देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य के खिलाफ हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान किसी राजनीतिक आलोचना की सीमा को पार कर पाकिस्तान के नैरेटिव से भी आगे निकल गया है। पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी सेना के ऑपरेशन सिंदूर जैसी उपलब्धि की तुलना आत्मसमर्पण से करके यह दिखा रहे हैं कि उन्हें देश की सुरक्षा और सशस्त्र बलों की भावना का कोई सम्मान नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी, स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सरेंडर करना कांग्रेस का इतिहास रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राहुल गांधी सरेंडर आप करते होंगे, आपकी पार्टी ने किया होगा, आपके नेताओं ने सरेंडर किया होगा, क्योंकि आपका इतिहास ही ऐसा रहा है। लेकिन भारत कभी सरेंडर नहीं करता। सरेंडर आपकी पार्टी कांग्रेस की डिक्शनरी में है, आपके डीएनए में है। भाजपा का यह बयान राहुल गांधी की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के दावे का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने व्यापार के नाम पर भारत और चीन के बीच युद्ध रुकवाया था। इसी संदर्भ में राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गए हैं। इस बयानबाजी से वार पलटवार का दौर चल रहा है। जहां कांग्रेस इसे एक साहसी सवाल बता रही है, तो वहीं भाजपा इसे राष्ट्र विरोधी मानसिकता बता रही है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी बुरी तरीके से हमलावर है और कांग्रेस पर दशकों से देश के साथ समझौता करने और सरेंडर करने का आरोप लगाया। क्या कुछ बड़े एक तरीके से आरोप बीजेपी ने लगाए हैं, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी ने कहा है और उन्होंने अमेरिका में 2023 में भारतीय लोकतंत्र को बचाने की बात कही थी कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, यानी देश के विरोध में विदेशी सरजमी पे एक ऐसा बयान दिया था जो कि सच्चाई में कहीं पे है ही नहीं। लोकतंत्र के खतरे का उन्होंने जिक्र किया था। इसी तरीके से अगले तथ्य की अगर बात की जाए तो किस प्रकार से बीजेपी लगातार घेर रही। 2011 में राहुल का बयान आया था कि आतंकवाद को रोकना असंभव है। 26/11 के बाद की अगर बात की जाए, जो 2008 का हमला था, उसके बाद राहुल गांधी की उस समय यूपीए की सरकार थी और आतंकवाद को रोकना असंभव कहना यानी आतंक के आगे सरेंडर करने जैसा था। इसी तरह 2011 में राहुल का बयान था कि आतंकवाद के सामने घुटने टेकने की भाषा एक तरीके से उन्होंने बोली थी। ये उसी बयान का जिक्र कर रहे हैं। अगले तथ्यों पर जल्दी से आते हैं और आपको बताया किस प्रकार से शर्म अल शेख में उस वक्त प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो बयान आया था वो भी अपने आप में देश को नीचा दिखाने जैसा ही था, क्योंकि 2009 में शर्म अल शेख में भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई। उस समय क्या कुछ तय हुआ आपको बताता है जल्दी से अगले तथ्य में कि कंपोजिट डायलॉग जारी रखने का फैसला हुआ, यानी कि 2008 में हमले के बाद भी, आतंकवाद के बाद भी
उस समय की कांग्रेस सरकार ने यह तय किया कि साहब बातचीत जारी रहेगी, और बलूचिस्तान का भी उस समय जिक्र हुआ था, जो कि भारत कभी नहीं स्वीकारता इस प्रकार की बात को एजेंडे में लाने को लेकर। और 26/11 के बाद पाकिस्तान से दबाव कम करने की रणनीति के तौर पर भारत की ओर से इस कदम को देखा गया कि आपने अगर बातचीत को जारी रखने की बात कर दी, भले ही आतंकवाद पैरेलल चलता रहे, इसका मतलब आप पाकिस्तान को एक एडवांटेज देते हुए दिखाई पड़ते। तो ये एक तरीके से गंभीर आरोप था शर्म अल शेख की पूरे घटना के बाद में। पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी कांग्रेस की सरकार में दिया गया। 1996 में कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान को दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। यह व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने के लिहाज से होता है। अगर एक तरफ से आतंकवाद चल रहा है और आप व्यापार बढ़ाने की बात करते हैं, अगले तथ्यों में उसका भी जल्दी से जिक्र करते हैं, वो दिखाते हैं कि आतंकवाद के बाद भी व्यापार को बढ़ाने पर जोर दिखाई पड़ा उस वक्त की सरकार के द्वारा कि पाकिस्तान आतंकी भी भेज रहा है लेकिन व्यापार गतिविधियां बढ़ाते रहिए। तो एक तरीके से सरेंडर था। अगले तथ्य की वो बात करते हुए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के सामने जो कि इंदिरा गांधी 1971 में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध जीता एक तरीके से, जब बांग्लादेश अलग हुआ था। पाकिस्तान से जीतने के बाद भी भारत ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके वापस नहीं लिया था। उस वक्त ऐसी स्थिति थी, हम भारत मजबूती की स्थिति में था, और उस वक्त 93,000 पाकिस्तान के सैनिक युद्धबंदी के तौर पे भारत के पास मौजूद थे। हमने उनको वापस किया और उस स्थिति का एडवांटेज नहीं लिया, पीओके भी नहीं लिया, और कोई फायदा एक तरीके से उस स्थिति का नहीं उठाया। इसी प्रकार से ताशकंद समझौता और हाजीपुर दर्रा ना लेना भी एक सरेंडर के समान था। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत लाहौर से 20 किलोमीटर दूर रह गया था, महज इतनी दूरी रह गई थी। उसके बाद भी क्या हुआ, भारत ने हाजीपुर दर्रा और अन्य जीते हुए क्षेत्र को पाकिस्तान को वापस कर दिया, बातचीत के बाद वापस कर दिया। उस स्थिति का एडवांटेज नहीं उठाया और हमने किसी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं की जिससे कि हम मजबूती से आ सकते। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ, उसमें भारत ने जीते हुए क्षेत्र को भी वापस किया। तो यह दिखाता है किस प्रकार से भारत लगातार बीते तमाम दशकों में इस प्रकार की स्थितियों से सरेंडर की ही स्थिति में दिखाई पड़ता रहा। अक्साई चीन का मामला भी अपने आप एक सरेंडर के तौर पर, और बीजेपी सीधे तौर पर कहती है कि 1962 में भारत चीन युद्ध में भारत को जब तरीके से हार मिली थी, उसके बाद क्या कुछ हुआ था, भारत ने अक्साई चीन को चीन के हवाले कर दिया। बहुत बड़ी संख्या में उस वक्त चीन उस तमाम क्षेत्र पर कब्जा करके बैठ गया जो कि अक्साई चीन का हिस्सा था, भारत का हिस्सा हुआ करता था, और उस पर एक तरीके से चीन कब्जा करके बैठ गया। 1962 के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बड़ी एक स्थिति थी भारत के लिहाज से सरेंडर करने की। नेहरू का कैनेडी को पत्र भी 1962 का, वो भी अपने आप में बहुत चर्चा में है कि नेहरू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को पत्र लिखा था। उन्होंने उस पत्र में क्या लिखा था, उन्होंने चीन के खिलाफ अमेरिका से मांगी सैन्य सहायता थी, और खुले पत्र के माध्यम से उन्होंने एक तरीके से जब उसका जिक्र बात में निकल के आया तो ये साफ तौर से था कि भारत ने अपनी सैन्य क्षमताओं पर भरोसा ना करके अमेरिका से मदद मांगी थी, बॉम्बर, पायलट और सैन्य मदद एक तरीके से उस वक्त प्रधानमंत्री नेहरू ने अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी से मांगी थी खत लिखकर। तो ये दिखाता है कि उस वक्त हमने अपनी क्षमताओं पर भरोसा ना करके हम किस तरीके से सरेंडर नजर आ रहे थे। 1960 में सिंधु जल समझौता जो अभी निलंबित कर दिया गया, उसका भी जिक्र आता है। भारत ने अपने हिस्से का 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। उस वक्त जो विश्व बैंक की मध्यस्थता में समझौता हुआ था वो भी भारत के हक में उसको नहीं कराया गया। सिंधु जल समझौता भारत के लिए लाभकारी नहीं था। जिस प्रकार की शर्तें, नियम को माना गया उस समझौते के तहत, वो भारत के लिए किसी प्रकार की स्थिति में तब से लेकर आज तक लाभकारी नहीं, और हम ज्यादा पानी पाकिस्तान को देते हुए दिखाई पड़ते हैं। पीओके पर पाकिस्तान को दे देना एक तरीके, 1948 में कश्मीर युद्ध के दौरान पीओके पाक को सौंप दिया गया। यह भी अपने आप में उस वक्त की एक बड़ी रणनीतिक भूल के तौर पर कहलाता है। नेहरू यूएन में युद्ध विराम के लिए चले गए और पाकिस्तान ने कब्जाया पीओके, क्योंकि जब आप युद्ध की स्थिति में और यूएन चले गए तो जैसी स्थिति थी उसके आधार पर वो फैसला हो गया, जो जहां था बैठा रह गया। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान कब्जा करके बैठ गया। ये एक बड़ी भूल के तौर पे माना जाता है, सरेंडर के तौर पे माना जाता है कि उस वक्त प्रधानमंत्री नेहरू को यूएन नहीं आना चाहिए था। जिन्ना के सामने भी झुके थे जब देश आजाद हो रहा था, बंटवारा हुआ 1947 में, जिन्ना के सामने झुके नेहरू। ये सीधे तौर पे आरोप लगाती है बीजेपी और कहती है कि इस प्रकार से जिन्ना के सामने कमजोर पड़े नेहरू और 1/3 देश एक तरीके से दे दिया जो बंटवारा हुआ। अगर उस वक्त के तमाम हालातों को ध्यान में रखा जाता तो शायद ऐसी बंटवारे की स्थिति नहीं आती, लेकिन उस समय भी एक प्रकार का मौका एक तरीके से देखा गया। तो इस प्रकार का तमाम आरोप कांग्रेस पर लगे। इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।